तब मेघनाद फिर आया मैदान में। तो लक्ष्मण जी अब की बार राम जी के पांव छू के आगे बढ़े और मेघनाद को लक्ष्मण जी ने एक बाण में मारा। उसका सिर काट के रामा दल में भेज दिया और उसकी एक भुजा काट के लक्ष्मण जी ने उसकी पत्नी के आगे गिराई, सुलोचना के आगे, और भुजा वो उसकी कटी हुई लिख के बताई पत्नी को अपनी कि मैं लक्ष्मण जी के हाथों उद्धार मेरा हो गया है, मेरा सिर राम जी के दल में है, तुम जाओ और मेरा सिर मांग लो, सती हो जाओ मेरे साथ, पतिव्रता हो तो सती हो जाओ। तो अब वो रावण के पास नई बहू थी, सुंदर बहू सुलोचना, रावण के पास है, ससुर जी के पास, पिताजी मेरे पति का वध हो गया है और उनका सिर रामादल में है, भुजा लिख के बताई है, तो भुजा मंगा, उस सिर मंगा दो रामादल से तो मैं सती हो जाऊँ, मंगा दो। तो रावण ने कहा मैं क्यों मंगाऊँ, तो जल ले आ अपने पति का सिर, जल ले आ, चली जा तू डोली में बैठ ले, चली जा ले आ। तो उसकी सुलोचना ने कहा पिताजी ऐसे विश्वास कैसे कर रहे हो, दुश्मन का ग्रुप है, दुश्मन का दल है, राम जी से दुश्मनी किए हो और अपनी सुंदर बहू को, नौजवान विधवा बहू को दुश्मन के खेमे में भेज रहे हो, विश्वास आपको है मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो? भाई दुश्मन के पास एक महिला अकेली जाए सुंदर सी तो दुश्मन क्या 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 नहीं कर सकता है। और जो शंका जाहिर की कि राम के पास भेज रहे हो, दुश्मन है आपके हो और मैं विधवा हूँ, सुंदर हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो? रावण डांटा अपनी बहू को, उसने कहा बेटा मैं राम से बैर भले किया हूँ, वो प्री प्लान्ड बैर मैंने किया, लेकिन राम के ऊपर शंका कर रही, राम राम है, राम किसी परनारी को चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, राम के दल में जाने में डर रही तो राम जी के पास जाने में राम पर शक कर रही। हमारा दुश्मन भले है लेकिन राम चरित्र का बहुत पक्का आदमी है, जे ही सपने हो परनार नहेरी, जो सपने में परनारी का ध्यान नहीं करता है उसके पास डरती है तो जाने में, जा अपने पति का सिर ले। सुलोचना धड़ल्लेस गई, फिर पिता ने कह दिया जा ले, राम पर विश्वास कर, राम राम है, मर्दा पुरुषोत्तम है। आई सुलोचना, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा ठाकुर जी मेरे पति का सिर आपके पास आया, हमको दे दो, मैं सती होना चाहती हूँ। तो राम तो नहीं बोले, वो तो जानते थे, लेकिन वो सुग्रीव टांट मारा कि तुझको क्या सबूत है कि तेरे पति से मेरे पास है, क्या सबूत क्या तेरे पास, तू जान कैसे गई कि मेरा तेरा पति से मेरे पास है? कहा वो मेरे पति की भुजा गई थी कटी हुई, तो उसने लिख के बताया था, तो उसने लिख के दिया है कि आपका मेरा सिर वहाँ है। तो ठाका मार के हंसा सुग्रीव, ताना मारता हुआ, कटी भुजा लिखी थी, झूठ बोलती है, कटा हाथ खुद लिख सकता है? अरे नहीं, कटा हाथ लिखा था महाराज, आप नहीं समझ पाओगे पतिव्रत धर्म क्या होता है, कटा हाथ लिखा था। तो सुग्रीव ने फिर टांट मारा कि कटा हाथ अगर लिख सकता है तो कटा हुआ सिर हंस भी सकता होगा, तो जरा हमको दिखाओ, अपनी धर्म की परीक्षा तुम्हारी होगी कि जब कटा हाथ तुम्हारा लिख सकता है तुम्हारे पति का, तो कटा सिर एक बार सबके सामने हंस के दिखाए तो मानो कि तुम पतिव्रता हो। सुलोचना ने कहा पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेगा बंदर हमारी है, कहा मंगाया जाए सिर। सिर वो कटा हुआ रखा गया पत्थर पर मेघनाद का। सुलोचना हाथ जोड़ के सिर के आगे बैठी, स्वामी आज आपकी पत्नी की धर्म की परीक्षा है। मैंने जिंदगी में कभी आपके अलावा किसी पुरुष का चिंतन में नहीं किया, राक्षस हो तो क्या हुआ, लेकिन मैंने आपको ही सब कुछ माना था अपना। आज आप मेरे धर्म की कसौटी ये बंदर भालू करना चाहते हैं। राम नहीं कुछ बोल रहे हैं, बंदर भालू बोल रहे हैं। आज दिखाओ सबके सामने हंस करके, ऐसा ठाका मारो कि जब जैसे लगे कि बादल गरज रहे हैं, मेघनाद हो तो जरा गरजो मेघ की तरह। और जानते हैं भाई बहनों, कटा हुआ सिर पूरे रामादल के सामने जो ठाका मार के, सारे बंदर भालू सब चकित, कटा हुआ सिर हंस रहा है, ठाका मार के हंस रहा है। राम जी ने सुलोचना को आशीर्वाद दिया, कहा बेटी अगर तू कहे, अगर तेरी इच्छा हो तो मैं तेरे पति को अभी जीवित कर दूं इसी वक्त, तेरी इच्छा है साथ रहने की, को जिंदा कर दो। तो सुलोचना बोली नहीं स्वामी नहीं, अगर मैंने अपने पति को जीवित करा लिया बाई चांस, तो जानते हैं ये हमको बहुत डांटेंगे अभी कि हमको कितनी बढ़िया मौत मिली थी, सुंदर मौत, कि शेषनाग के हाथों युद्ध करते करते मौत मिले। जानते हो कितनी सुंदर मौत होती? महाभारत में लिखा है कि 2 तरीके से मरने वाले सीधे स्वर्ग को जाते हैं, सीधे परम धाम। 2 तरीके से मरने वाले, या तो राम का नाम लेके मरे वो, और नहीं तो युद्ध करते करते मरे वो, सीधे स्वर्गम वापमोति, स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो मेरा पति अगर मैंने उसको जिंदा करा लिया तो ये हमको बहुत डांटेगा बाद में, कितनी बढ़िया मौत मिली थी मुझको,
युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ था हमें, और तूने हमको जीवित करा लिया। अब इसके बाद इसकी ऐसी मौत क्या पता हो ना हो। सो स्वामी प्रभु जी बस बहुत हो गया, अब हमको हमारे पति की मौत पर नाज है। हमारा पति युद्ध करते करते मरा है और आप इसको दो, मैं सती होना चाहती हूँ। भगवान ने उसके पति के सिर को दे दिया है। सुलोचना वापस आई लेकर के और चिता बना के उसके सिर को रखा और स्वयं भी साथ में बैठ गई चिता पर, सती हो गई। ऐसी कथा उसकी आती है, मानस में तो नहीं है लेकिन कहीं और लिखी है जगह, कई जगह पर। फिर अब बचा कौन? रावण अकेला। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया। अब रावण विशाल रथ पे बैठा और राम जी के सामने आया। अब राम जी जब उसका सामना करने के लिए आए रावण के सामने, तो रथ पर था, राम जी पैदल थे और रावण के पास कवच और सभी व्यवस्था थी। राम जी ऐसे खाली पीताम्बर पहने नंगे पांव उसके सामने खड़े युद्ध करने के लिए। अभी इस सीन को जब देखा तो विभीषण को चिंता हुई कि ये कैसे जीतेंगे रावण को। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पर है और राम जी पैदल हैं उसके सामना करने के लिए। तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। कहि विधि तब वीर बलवाना, कहि विधि तब वीर बलवाना। विभीषण को शंका हुई कि भी जितब, कैसे जीतोगे आप? न रथ न पद त्राण न तन त्राण न कवच है न चप्पल है आपके पास, नंगे पांव खड़े हो, कह भी जितब वीर बलवाना, कैसे उसको जीतोगे आप? तब भगवान राम ने युद्ध के मैदान में भीषण को एक सुंदर सब्जेक्ट दिया है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, उसका नाम है धर्म रथ। रामायण में वो प्रसंग है कि विभीषण जी जिस रथ पर बैठ के विजय होती है वो रथ मेरे पास है। रावण के पास लोहे का रथ है, सोने का होगा, चांदी का होगा, लकड़ी का होगा, लेकिन मेरे पास जो रथ है वो धर्म रथ है। मैं धर्म पर बैठा हुआ हूँ। और जिसके पास ये धर्म रथ होता है ना, जिसके पास होता है, तो गीता में साफ साफ लिखा है यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म होता है यतो धर्मः ततो कृष्णः, और यतो कृष्णः ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहीं कृष्ण होता है, और जहाँ कृष्ण होता है वहीं तो विजय होती। तो भगवान राम ने विभीषण को यहाँ पर धर्म की व्याख्या सुनाई है। धर्मरथ कैसा होता है, उसके पहिए क्या होते हैं, घोड़े क्या होते हैं, वो अलग से सुनने वाला विषय है। कभी ऐसा कुछ क्रम चले, अब हावड़ा में तो बहुत कथा प्रेमी लोग हैं, ऐसा कुछ एक क्रम कहीं चले कि पूरी कथा का ठेका मत दो व्यास को, कि पूरी कथा कहनी है तो फिर उसमें ये सब नहीं हो पाता है। जो कीमती कीमती सामान बीच बीच में है ना, ये सब छूट जाते हैं। कभी ऐसा फ्री माइंड प्रवचन हो कि बस खाली नाम हो उसका मानस प्रवचन, मानस प्रवचन, राम कथा नहीं, मानस प्रवचन। जैसे किंकर जी बोलते थे, वे एक सब्जेक्ट लेते थे खाली, रथ, धर्म रथ, मानस रोग। ऐसे ऐसे विषय हैं रामायण में कि एक सब्जेक्ट को खाली पकड़ लिया जाए। जैसे पहले पन्ने पर गुरु गीता है, पहले पन्ने पर। अब गुरु तत्व की 12-13 चौपाई इतनी बढ़िया बढ़िया हैं कि 7-8 दिन का प्रसंग है, पूरा पूरा हो। गुरु गीता, परशुराम गीता, धर्मरथ गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, मानस रोग। अब ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इन्हीं पर खाली जब प्रवचन हो 2-2 घंटे रोज, तब ये सब टच करने वाले विषय हैं। तो धर्मरथ की व्याख्या जो राम ने सुनाई है ना, बहुत गंभीर विषय है, बहुत सख्त विषय है, और इतना तात्विक विषय है कि इस पर 7 दिन कम से कम समय चाहिए व्यास को, तब जाके। अभी मैं सुनने गया था उनको, मैं लास्ट ईयर था कि उसके लास्ट ईयर में था, वो उसमें कृष्णा भवन में थे वो महाराज जी, राजेश रामायणी जी। तो वहाँ उनका 7 दिन का प्रवचन इसी विषय चल रहा था, मैं सुनने गया था धर्मरथ पर खाली, बस धर्मरथ, उसके घोड़े क्या हैं, उसके सारथी कौन है, उसकी लगाम क्या है, उसका, ये सब बहुत बढ़िया विषय है। खैर, मूल विषय, मूल बात यह है कि जिसके पास धर्म होता है विजय उसी की होती है। मेरे पास धर्म है, रावण के पास रथ है, लोहे वाला है, मेरे पास धर्म रथ बना हुआ है, मैं धर्म पर चढ़ा हुआ हूँ, और जो धर्म पर बैठा होता है वही जीतता है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे अंतिम बता दूं इस पूरे प्रसंग के लास्ट में निचोड़ करके, कि धर्म की परिभाषा क्या है। मेरे पास धर्म है, राम जी बोले, मेरे पास धर्म है, मैं सब पर भारी पड़ूंगा, सब मुझसे हारेंगे। जिसके पास ये धर्म होता है वो सब पर भारी पड़ता है। लेकिन धर्म माने क्या? तो मैंने कहीं सुना था, बहुत लंबी व्याख्या तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2 लाइन सुन लो खाली आप। एक संत बोल रहे थे, विनोबा जी, उनकी पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि धर्म कहते हैं उसको
एक ही आदमी में चार चीजें हों उसको धर्म कहते हैं। जिस आदमी में चार चीजें आ जाएं जाना ये धर्म पर सवार हो गया। कौन कौन चार चीजें? ब्राह्मण की ऐसी बुद्धिमत्ता, एक ही आदमी में चार वस्तुएं ऐड हो जाए। ब्राह्मण की ऐसी बुद्धिमत्ता, क्षत्रिय के ऐसा शौर्य साहस, ठीक है ना। क्षत्रिय में क्या होता है? शौर्य होता है, साहस होता है, वीरता होती है। तो ब्राह्मण के पास बुद्धि होती है। तो एक आदमी में ब्राह्मण की ऐसी बुद्धि, क्षत्रिय के ऐसा साहस और शौर्य, उसके अंदर वीरता आ जाए। वैश्य के ऐसी कार्यकुशलता आ जाए, दक्षता, कार्यकुशलता। वैश्य बहुत कार्यकुशल होते हैं, बहुत कार्यकुशल। तो वैश्य की ऐसी कार्यकुशलता आ जाए। और क्षत्रिय की ऐसी नम्रता आ जाए, वो शूद्र की ऐसी शुद्ध नम्रता, विनम्रता आ जाए। अगर एक आदमी में चार चीजें आप देख लो कि ब्राह्मण की ऐसी बुद्धिमत्ता है, क्षत्रिय की ऐसी शूरवीरता है, और वैश्य की ऐसी कार्यकुशलता है, और शूद्र की ऐसी नम्रता है, विनम्रता है, तो जानना ये साक्षात धर्म का पुरुष है, धर्म की मूर्ति है। धर्म का मतलब होता है एक आदमी में चारों आदमी आ जाए। ये चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक आदमी में चारों के चारों प्रवेश कर जाएं, जान लो धर्म पर सवार हो गया। और जो धर्म पर सवार हो जाए तो जीतन कहो न कतहो रिपु ताके। और मेरी आपसे विनती है, अगर जिंदगी के संग्राम में विजय ही विजय पाना चाहते हो, जीत ही जीत पाना चाहते हो हर फील्ड में, तो दुनिया में चाहे सब छूट जाए, राम जी की तरह राज्य गया, पिता का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ, सब जाए, लेकिन धर्म की सवारी हमारी कभी छूटने न पाए, इस पर बहुत कस के ध्यान रखिएगा। धर्म जिस दिन छूट जाएगा सर्वनाश हो जाएगा। धर्म पर रहोगे तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन सब वापस फिर आएगा आपको। पांडवों को देखो आप, पांडव लोग धर्म पर रहे, खाली बस धर्म पर रहे। तो एक बार लगा इनका सब गया, सब छीन लिया। वो जूनों हरा दिया, वो लाक्षागृह, वो इंद्रप्रस्थ, और सब छीन लिया पांडवों से, बिल्कुल वनवास भेज दिया उनको। लेकिन वो धर्म नहीं छोड़े अपना। तो क्या हुआ? अंततो गत्वा सब घूम फिर कर गए, सब कुछ घूम के वापस फिर आ गए, सब कुछ। हाँ? बस आप अपने धर्म पर रहो। बेईमानी जो करता है वो करे, वो जीतेगा नहीं, वो जीतेगा नहीं। चाहे 35 साल बाद मकान वापस मिले, हाँ? है ना शकुंतला बहन? 35 साल लग जाए भले मिलने में, पर धर्म मत छोड़िए, सब वापस आता है। हाँ? मैं कहीं से कुछ बोल रहा हूँ, FM से बोल रहा हूँ, FM से, कहीं और का रेडियो है। हाँ, बस आप अपनी ईमानदारी से लगे रहो प्रयास में। गरीब हो और गरीब निवाजू, सब जो जाता है वो सब एक एक करके फिर वापस आता है, सब कुछ। बस शर्त है कि आप अपने धर्म पर रहो खाली बस। ये तो धर्मा ततो जया, वह जहाँ धर्म होता है घूम फिर के विजय वही होती है। बस भगवान और राम का रावण का युद्ध शुरू हुआ। अब मैं जल्दी करूं तो फिर अब 5 का ठेका तो है नहीं, कोई ठेका है? हाँ? 5 का ठेका है क्या मिश्रा जी? 5 का ठेका तो नहीं है कि 5 बजे, 5:15 बजे मान लो क्या, बस 5:30 से ही हो क्या? 7 बज जाए क्या? 7 बजे करेगा। भाई बहनों कोई दिक्कत तो नहीं? 5:30 तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हमको जल्दी है, इनको जाना है बेचारों को, इनको ट्रेन है। हाँ है? अच्छा आप क्यों जा रहे? तो 5:30 तक चलेगा? वो दिन मिश्रा जी कह रहे हैं 8 तक बोलो, 8 तक। 8 तक बोलिए। तो मैं नहीं फालतू नहीं बोलूंगा। फालतू क्या बोले हो?